तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बट होता है। वो अपने सेफ्टी कपड़ों को पहनकर अपने वेपन के साथ निकल जाता है। बट एक घर में घुसकर सबसे पहले दरवाजे पर ट्रैप लगाता है। जब वो आगे जाता है तब उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। उसके बाद बट अपनी गन निकालकर उस औरत को शूट कर देता है। ये औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। तभी वो उठकर बट पर हमला कर देती है, लेकिन बट बड़ी मशक्कत के बाद उस वैम्पायर का गला काट देता है। अगर वैम्पायर को मारना हो तो उसका गला काटना पड़ता है। पीछे से एक वैम्पायर हमला करता है लेकिन उसके ट्रैप में फंस जाता है। अगले सीन में एक वैम्पायर को देखते हैं जो एक प्रोजेक्ट पर कॉलोनी बनवा रही थी ताकि वहां पर सभी वैम्पायर आकर रहें। फिर बट अपने घर आ जाता है और एक लिक्विड अपने बॉडी पर लगाता है ताकि कोई भी वैम्पायर स्मेल से उस तक ना पहुंच सके। फिर वो अपने बेटी के स्कूल जाता है उसको लेने के लिए। बट अपने फैमिली को आज तक नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। घर आने पर उसकी बीबी बट से पूछती है आखिर उसे इतना लेट क्यों लगा, जिस पर बट बताता है वो एक घर गया था पूल की सफाई करने। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बेटी का फीस भर सके, इसलिए बट की वाइफ उस पर हमेशा बोल्ड रहती है। बट कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं 7 दिनों के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। फिर वो एक शॉप पर जाता है जहां वो वैम्पायर के दांतों को बेचता है। उसका साथी उससे कहता है मैं इन वैम्पायर के दांतों का सिर्फ $800 ही दूंगा। बट को पैसों की जरूरत थी इसलिए वो मान जाता है। अब वो कंस्ट्रक्शन वाली वैम्पायर उस बूढ़ी वैम्पायर के घर जाती है जिसे बट ने मार दिया होता है। वो बूढ़ी औरत इसकी माँ थी और ये लेडी भी 500 साल पुरानी वैम्पायर थी। अब वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है और कहती है उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन बट अपने साथी जॉन से मिलता है और कहता है मैं वापस दोबारा यूनियन में काम करना चाहता हूँ। यह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस यूनियन का मकसद होता है कि वैम्पायर का खात्मा करना। जॉन उसे अंदर लेकर जाता है और अपने बॉस से कहता है कि वो बट को एक बार और चांस दे, क्योंकि बट एक पुराना हंटर था और उसकी काफी इज्जत भी थी। अब बॉस बट की गलतियां गिनवाने लगता है, लेकिन जॉन के कहने पर उसे यूनियन में शामिल कर लिया जाता है और यह भी कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यूनियन से निकाल दिया जाएगा। उसका बॉस बट को डे शिफ्ट देता है, यानी अब बट दिन में वैम्पायर का शिकार करेगा। फिर उसे उसके पार्टनर से मिलवाया जाता है जिसके साथ मिलकर वो वैम्पायर का शिकार करेगा। उसके बाद वो दोनों एक वैम्पायर का पीछा करते हैं। बट अपने साथी से कहता है जब तक मैं वैम्पायर को ना मार दूं तब तक तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। अब बट एक एक करके सभी वैम्पायर को मार देता है और अंत में उनके दांत को भी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन यहाँ जो बट का पार्टनर होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अगले सीन में हम उसी लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां बट ने उसकी माँ के दांतों को बेचा था। लेडी वैम्पायर उससे पूछती है तुम्हें ये दांत किसने बेचा है। शॉप का ऑनर उसे बता देता है, फिर भी लेडी वैम्पायर उसे मार देती है। अब बट को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसका नया पड़ोसन बताती है। बट भी उसका सामान रखवाने में मदद करता है। उस लड़की से बट की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन बट अपने पार्टनर के साथ उसी शॉप में जाता है। जब बट और उसका साथी अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि उस कीप शॉपर को वैम्पायर ने मार दिया है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि वैम्पायर को उसका नाम भी पता चल गया है। बट का साथी उससे कहता है इस बात को हमें यूनियन को बताना चाहिए, जिस पर बट उससे कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूनियन वालों को पता चला तो वो मुझे यूनियन से निकाल देंगे। उसके बाद मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा और ना ही अपने बेटे के स्कूल का फीस दे पाऊंगा। जब मुझे पैसे मिल जाए और मैं अपने बेटे का फीस दे दूं, तब तुम यूनियन से मेरा कंप्लेंट कर सकते हो। ये सारी बातें सुनकर उसका पार्टनर मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं यूनियन को कुछ नहीं बताऊंगा। अगले दिन बट को यूनियन से मैसेज आता है एक कॉलोनी में बहुत सारे वैम्पायर हैं। खबर मिलते ही बट अपने पार्टनर के साथ उसी जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बट देखता है कि यूनियन से और भी हंटर आए हुए हैं। तब बट उनसे कहता है वो वैम्पायर हमारा शिकार है, तुम लोग वापस लौट जाओ। जिस पर वो हंटर कहते हैं हम एक ही यूनियन के लिए काम करते हैं, तो क्यों न साथ मिलकर शिकार करें, और उनके दांतों को बेचने पर जितने भी पैसे मिलेंगे हम आपस में मिलकर बांट लेंगे। बट उनके बातों को मान जाता है। अब वो सभी मिलकर वैम्पायर का शिकार करने जाते हैं
और थोड़ी ही देर में ये लोग 100 से भी ज्यादा वैम्पायर को मार देते हैं। उन वैम्पायर को मारने के बाद उनका दांत भी इकट्ठा कर लेते हैं। घर आकर बट अपने बेटी को लेकर उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाता है। उसी वक्त वो एम्पायर लेडी बट को कॉल करती है और कहती है, तुमने हमारे बहुत सारे साथियों को मारा है, अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। उसके बाद बट अपने बेटी को उस पार्टी से लेकर चला जाता है और कार में बैठा कर कहता है, तुम आराम से यहाँ बैठकर गेम खेलो। उसके बाद बहुत सारे वैम्पायर बट और उसके बेटी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। बट भी बहुत सारे वैम्पायर को मार गिराता है और वो जैसे तैसे अपनी और अपने बेटी की जान बचा लेता है। जब बट अपने घर आता है तब वो देखता है कि वो लेडी एम्पायर पहले से ही उसके घर में है और उसके बीवी को पकड़ी हुई थी। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट की बीवी बट से पूछती है, आखिर ये लोग कौन हैं और यहाँ चल क्या रहा है? जिस पर बट उसे बताता है, मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ, मैं उन्हें मारकर उनका दांत निकाल कर बेचा करता हूँ और तुम यहाँ पर जिन्हें भी देख रही हो ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये सब वैम्पायर हैं और ये हमें यहाँ मारने के लिए आए हैं। लेडी वैम्पायर कहती है, सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटी को काटकर वैम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद खुद तुम्हारी बेटी तुम्हारे बीवी को मारेगी, तब तुम्हें किसी अपने को खोने का दर्द समझ आएगा। ये सुनकर बट वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो लेडी एम्पायर उसके बीवी और उसके बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी। उसके बाद वो अपने पार्टनर को देखता है। उसका पार्टनर कहता है, उन्होंने मुझे काटा है और मैं भी एक वैम्पायर बन चुका हूँ। तब बट अपने पड़ोसन के पास जाता है और कहता है, तुम भी एक वैम्पायर हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक वैम्पायर हो तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देता। जिस पर वो एम्पायर कहती है, हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उसने मुझे काटकर अपना गुलाम बनाया है, लेकिन अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। अब बट अपने साथी और नेवर वैम्पायर के साथ अपने बीवी और बेटी को बचाने चला जाता है। अब तीनों वहां पहुंचकर एक एक करके सभी वैम्पायर को मारने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं। उसी वक्त बट का एक फ्रेंड आ जाता है जो अपने साथ मशीन गन लाया था। एक ही झटके में सभी वैम्पायर को मार गिराता है और वो लड़की वैम्पायर को अड्डा बताती है जहाँ सभी वैम्पायर छुप कर रहा करते हैं। अब बट और उसका साथी बंकर में पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और वैम्पायर को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। बट अब अपने वाइफ और बेटी के पास पहुंच जाता है। वो लेडी एम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। बट उस पर कई वार करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने ट्रैप में फंसाकर उसे मार देता है। जब बट अपने वाइफ और बेटी को लेकर बाहर निकलता है तब यूनियन कंपनी का बॉस आ जाता है और बट से कहता है, तुमने रूल तोड़ा है। लेकिन बट का वैम्पायर साथी उसे डराकर भगा देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।